जय गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहते हैं और ये बात इतनी सीधी है, इतनी साफ है कि शायद आपको लगे ये तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन जानना और समझना दोनों अलग है। आज जो बताने वाली हूँ वो समझ आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनो हर एक शब्द। संगत जी, पहले एक सवाल। पिछले हफ्ते कितनी बार तुम किसी ऐसे बात की चिंता में रही जो हुई ही नहीं? सोचो। पता नहीं बच्चे का रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट आया नहीं था, चिंता थी, लेकिन पता नहीं महीने के अंत में पैसे पूरे होंगे या नहीं। महीना ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन डर था। पता नहीं पति का मूड कैसा होगा आज, वो घर आए नहीं अभी, लेकिन मन भारी था। गुरु जी का पावन पवित्र मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, ये है हम सब की ज़िंदगी। हम उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो अभी हुई नहीं, जो शायद होगी, जो हो भी सकती है। गुरु जी कहते हैं, बेटी यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सुनो, हमारे ज़िंदगी में जो 99 परेशानियां हैं वो असल में होती ही नहीं, वो सिर्फ हमारे दिमाग की होती है। दिमाग उन्हें बनाता है, हम उन्हें सच मान लेते हैं, फिर भी उन्हीं से डरते रहते हैं। ये समझने के लिए एक बहुत पुरानी और बहुत सच्ची बात बताती हूँ। मान लो रात का वक्त है, घर में अंधेरा है, तुम एक कमरे में गई और कोने में कुछ दिखा, लंबा पतला घुमावदार। तुरंत दिल में क्या आया? सांप। और उसी पर सांस रुक गई, पैर जमीन से नहीं उठे, पसीना आ गया, चीखने को दिल किया। ये सच में हुआ। असली पसीना, असली डर, असली घबराहट। लेकिन वहाँ था क्या? एक रस्सी, बस एक रस्सी जो किसी ने कोने में छोड़ दी थी। जैसे ही रोशनी जली, एक पल में सब खत्म। डर खत्म, पसीना खत्म, घबराहट खत्म, क्योंकि सच सामने आ गया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, हम सब अपनी ज़िंदगी में यही कर रहे हैं। हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, उस सांप से सालों साल से डर रहे हैं। अब सवाल ये है, वो रस्सी सांप क्यों दिखी? क्योंकि अंधेरा था। जिंदगी में वो अंधेरा क्या है? वो अंधेरा है या सच ना जानना। जब सच नहीं पता होता, दिमाग खुद कहानी बना लेता है। वो कहानी हमेशा डरावनी होती है। अब एक और बात, वो डर जो रस्सी को देखकर लगा, वो असली था या नकली? दोनों। पसीना असली था, घबराहट असली थी, लेकिन जिसका डर था वो सांप नहीं, वो नकली था। यही हमारी ज़िंदगी में होता है। दर्द असली होता है, नींद जो उड़ती है वो असली होती है, थकान असली होती है, लेकिन जिस चीज़ का डर हो वो अक्सर होती ही नहीं। गुरु जी कहते हैं, बेटी दर्द और तकलीफ़ में फ़र्क है। दर्द असली होता है, अगर पैर पे चोट लगी तो दर्द असली है, लेकिन उस चोट के बाद बैठकर ये सोचना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही किस्मत खराब है,
पता नहीं आगे क्या होगा। ये तकलीफ़ है या तकलीफ़ असली है, वह दिमाग ने बनाई है। चोट ठीक हो जाती है, लेकिन वो तकलीफ़ जो दिमाग में है बनाई, वो महीनों तक चलती रहती है। यही हम सब के साथ होता है। असली दर्द को तो हम झेल लेते हैं, लेकिन दिमाग की बनाई हुई तकलीफ़ में डूब जाते हैं। संगत जी, अब सबसे ज़रूरी बात, दिमाग में वो विचार आते हैं, वो क्या होते हैं? बस शब्द, बस तस्वीरें। जैसे टीवी पर फिल्म चल रही है, उसमें कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई तकलीफ़ में है, लेकिन वो सब टीवी के अंदर है, तुम बाहर हो। लेकिन अगर तुम भूल जाओ कि ये फिल्म है, सच मान लो, तो रोने लगेंगे, डरने लगेंगे, मन भारी हो जाएगा। यही तुम्हारे दिमाग में होता है। दिमाग एक फिल्म चलाता है, कुछ बुरा होगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, बच्चे का भविष्य अंधेरा है। ये फिल्म है, सच नहीं, लेकिन हम उसे सच मान लेते हैं और फिर उसी फिल्म में जीने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटी, जब भी कोई बुरा विचार आए, एक काम कर, खुद से पूछ, ये अभी हो रहा है? अगर जवाब नहीं तो समझ ले ये दिमाग की फिल्म है, इसे जाने दो। संगत जी, एक और बात जो बहुत ज़रूरी है मानना और जानना, ये दोनों अलग हैं, बहुत अलग। मानना क्या है? बिना देखे किसी की बात को सच मान लेना। जैसे मेरी किस्मत खराब है, किसने देखा? तब से कोई सबूत नहीं, बस मान लिया। और एक बार मान लिया तो पूरी ज़िंदगी उसी चश्मे से दिखती है। छोटी सी मुसीबत आई, देखो किस्मत खराब है, कुछ अच्छा हुआ, अरे ये तो इत्तेफाक था। ये मानना एक ऐसा चश्मा है जो एक बार लग जाए तो सब कुछ उसी रंग में दिखता है। जानना क्या है? सवाल पूछना, सच ढूंढना, खुद देखना। जैसे किसी ने कहा, ये काम नहीं होगा, मानने वाला मान लेगा, हाँ नहीं होगा। जानने वाला पूछेगा, क्यों नहीं होगा? किसने किया है ये काम पहले? उसने कैसे किया? क्या कर सकते हो? और जानने से रास्ता मिलता है, मानने से दरवाज़ा बंद होता है। संगत जी, एक उदाहरण, मान लो किसी ने कहा, इस शहर में नौकरी नहीं मिलती। मानने वाला मान लेगा, कोशिश नहीं करेगा। जानने वाला पूछेगा, किसे मिली, कैसे मिली, मुझे यहाँ क्या करना होगा? और जानने वाला ढूंढ लेगा। यही फ़र्क है। गुरुजी कहते हैं, बेटी, मानना बंद कर, जानना शुरू कर। जब भी लगे ये नहीं होगा तो पूछ, क्यों नहीं होगा? ये किसने कहा? सवाल पूछने से अंधेरे में रोशनी आती है, और रोशनी आती है, रस्सी दिखती है, सांप नहीं। संगत जी, अब एक बहुत ज़रूरी बात, डर कहाँ से आता है? हमने देखा दो जगह से। पहला बीते हुए कल से, दूसरा आने वाले कल से, जो अभी नहीं हुआ शायद होगा। अब एक सवाल, बीता हुआ कल अभी कहाँ है? सिर्फ यादों में। आने वाला कल कहाँ है? अभी कहाँ है? सिर्फ कल्पना में। दोनों इस पल मौजूद नहीं है। जो मौजूद है वो सिर्फ यही पल। और इस पल में क्या है? गुरुजी, सांस है, घर है, बच्चा है। जो डर कहाँ है? इस पल में नहीं है। गुरुजी कहते हैं, बेटी, बीते हुए कल की गलती पर पछताना बंद कर। वो हो चुका, बदला नहीं जा सकता। आने वाले कल की चिंता बंद कर, वो आया नहीं। जो है वो पल है। इस पल में अपना सब कुछ दे, और अलग पल आप अच्छा बन जाएगा। संगत जी, एक और उदाहरण, मान लो बर्तन धो रही है और मन में चल रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जो बर्तन ठीक से धुले नहीं, मन वहाँ था
ही नहीं। लेकिन अगर सिर्फ बर्तन धोने पर ध्यान होता, बर्तन अच्छे से धुलते, मन शांत रहता। यही है इस पल में जीना। जो काम अभी हाथ में है उसमें पूरी जान लगाओ, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दो। एक और बात बहुत ज़रूरी है, वो ये बात थोड़ी अलग है, ध्यान से सुनो। कभी कभी हम सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा बिना कुछ किए। ये भी सही नहीं है। गुरुजी कहते हैं बेटी, सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। अगर कोई सोचते रहे बेटा काम ज़रूर पास होगा, ज़रूर होगा, उसे पढ़ने ना बिठाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं। सोचना ज़रूरी है, लेकिन करना उससे भी ज़रूरी है। सिर्फ अच्छा सोचना और कुछ ना करना, ये भी एक तरह का भ्रम है। असली बात यह है, सच में देखो कि क्या करना है, फिर देखो। बेटे की पढ़ाई की चिंता सोचना बंद, उसके साथ बैठो, मदद करो, टीचर से बात करो। घर में पैसों की दिक्कत है, सिर्फ ये मत सोचो सब ठीक हो जाएगा। देखो क्या बताया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। यही है असली जीना। सोचो ज़रूर, लेकिन सच में करो भी। संगत जी, अब एक और गहरी बात। गुरुजी कहते हैं असली समझदारी क्या है? असली समझदारी ये नहीं कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। असली समझदारी है जो सामने है उसे देख पाओ जैसा वो है, बिना किसी चश्मे के, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद ना उम्मीद के, बस जैसा है वैसा। उदाहरण, मान लो बच्चे ने कोई गलती की, चश्मे वाली नज़र कहेगी ये बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है। असली नज़र, बच्चे ने ये गलती की, अब तुम्हें क्या करना है ये दोबारा ना हो। एक नज़र में दर्द, दूसरी नज़र में रास्ता। यही असली समझदारी। जो है उसे जैसा है वैसा देखो, फिर तय करो अब क्या करना है। संगत जी, एक और बात, अक्सर हम सोचते हैं मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ। क्या ये सोचना कहाँ से आया? किसी ने कहा या खुद मान लिया? ज़्यादातर खुद मान लिया। जब खुद मान लिया तो दीवार बन गई। लेकिन गुरुजी कहते हैं बेटी एक सवाल पूछ खुद से, मैं बस इतना ही क्यों कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा क्यों नहीं? ये सवाल पूछते ही दीवार हिलने लगती है। उदाहरण, कोई सोचती है मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता। ये मानना है, किसने कहा? क्या हमेशा ऐसा कर रहेगा? अगर वो पूछे मैं बेहतर कैसे बन सकती हूँ, तो रास्ता निकलेगा, कोई सिखाएगा। यूट्यूब देखेगी, धीरे धीरे सीखेगी। लेकिन अगर आप पहले ही मान लो तो आप कभी नहीं सीखेंगे। यही हर जगह होता है। जो लोग आगे जाते हैं वही अपना हर सीमा पर सवाल उठाते हैं। ये मुझसे नहीं होगा, ये मानना है। ये मुझसे क्यों नहीं होगा, ये जानना है। और जानना हमेशा रास्ता निकालता है। संगत जी, अब एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, हम दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं, उसके घर में सब ठीक है, घर में क्यों, मेरे घर में क्यों नहीं? उसके बच्चे इतने होशियार हैं, मेरे क्यों नहीं? गुरुजी कहते हैं बेटी, तू जो देख रही है वही असली होना चाहिए। घर में प्यार दे रही हो, असली चाहिए। बच्चे को वक्त दे रही हो, असली होना चाहिए। जो कुछ भी करो दिल से करो, असली करो, क्योंकि जो असली होता है वो टिकता है, जो दिखावे का होता है जल्दी ही खत्म होता है। उदाहरण, एक माँ बच्चे के साथ बैठी लेकिन फ़ोन देख रही है, बच्चे से बात कर रही है लेकिन मन कहीं और। क्या वो वक्त असली है? नहीं। लेकिन अगर वो फ़ोन रख दे, बच्चे को देखे, उसकी बात सुने, उसके साथ हंसे, वो वक्त असली है। वो असली वक्त बच्चे को याद रहेगा ज़िंदगी भर। इसलिए गुरुजी कहते हैं जो करो असली करो, दिल से करो। संगत जी,
अब सब बातें एक जगह ले जाते हैं। आज हमने क्या समझा? पहली बात, 99 परेशानियाँ दिमाग की बनाई हुई हैं, असल में होती नहीं। दूसरी बात, दिमाग अंधेरे में रस्सी को सांप मानता है, रोशनी आते ही सांप नहीं, वो रस्सी होती है। तीसरी बात, जानना और मानना अलग। मानना आंखें बंद करके, जानना आंखें खोल कर। चौथी बात, दिमाग के विचार सिर्फ शब्द, तस्वीरें, उन्हें सच मत मानो। पांचवी बात, जो बीत गया वो याद है, जो आएगा वो कल्पना है, जो है वो सिर्फ ये पल। छठी बात, सिर्फ सोचने का काम नहीं होता, करना भी होता है। सातवीं बात, दर्द असली हो सकता है, लेकिन उस दर्द में डूबे रहना भ्रम। आठवीं बात, असली समझदारी जो है उसे वैसे देखना जैसे वो है। नौवीं बात, अपनी हर सीमा पर सवाल उठाओ, मैं ये क्यों नहीं कर सकती। 10वीं बात, जो करो असली करो, दिल से करो। ये 10 बातें गुरु जी का संदेश। गुरु जी कहते हैं, बेटी तू जिस अंधेरे में है वो अंधेरा असली नहीं, वो तेरे दिमाग का बनाया हुआ है। आज एक काम कर, रोशनी जला और देख, सांप नहीं रस्सी है। जो डर सालों में है वो पल में खत्म हो जाएगा। बस एक काम करना है इस पल में, अभी यहीं। गुरुजी हैं, तू है, ये पल है, बाकी सब दिमाग की फिल्म है। उस फिल्म को बंद कर और गुरुजी के हाथ थाम आने का रास्ता। गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करते हुए, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा है आप हमारे सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और आगे भी ऐसे ही सुनते रहिएगा संगत जी। आपकी आंटी से कोई गलती हो जाए प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। मैं भी आपकी ही तरह एक मामूली इंसान, गुरु जी की छोटी सी संगत हूँ। बस इतना है कि गुरु जी ने सेवा दी है कि लोगों तक पहुँचाओ, वो हम पहुँचा रहे हैं। ये बातें भी सीखता लेकिन धीरे करते। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।